पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई जाएगी ब्रह्मा बाबा की 45वीं पुण्यतिथि। हजारों लोग करेंगे विश्व शांति की कामना। पर्यावरण संरक्षण और व्यसन मुक्त जीवन शैली पर शांतिवन में बच्चों के लिए प्रतियोगिता, रेडियो मधुबन का आयोजन। मानवता, शक्ति और आध्यात्मिकता पर कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की भी सहभागिता। गुजरात के दभोई में अलविदा डायबिटीज पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। देश के कई शहरों में सुरक्षित यात्रा पर कार्यक्रम, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात प्रभाग का आयोजन। कोलकाता के बारानगर पुस्तक मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दिया हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश। और फ्लोरिडा के मार्गेट में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 45वीं पुण्यतिथि विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू सहित पूरे विश्व भर में संस्थान के सेवा केंद्रों पर एक साथ हजारों कार्यक्रमों का आयोजन कर पूरी दुनिया में अमन, चैन और शांति की कामना की जाएगी। 18 जनवरी का दिन विश्व शांति दिवस के रूप में पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े पूरी दुनिया भर में 8000 सेवा केंद्रों पर हजारों कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। इसी सिलसिले में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में भी दुनिया भर से लोगों के आने का सिलसिला प्रारंभ है। 140 देशों के अनुयायी यहाँ पे आएंगे और बाबा की स्मृतियों को ताज़ा कर विश्व शांति की कामना करेंगे। प्रातःकाल से ही ध्यान साधना का दौर शुरू हो जाएगा। संस्था की दादी समेत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी शांति स्थल पर जाएंगे और कुछ मिनट मौन रह करके बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही संस्था के बड़े कैंपस शांति वन में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ध्यान साधना कर लोगों में खुशहाली और शांति की कामना करेंगे। बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। इस अवसर पर प्रातःकाल से ही ध्यान और शांति का दौर प्रारंभ हो जाएगा। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव वीके निर्वैर समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रह्मा बाबा के समाधि स्थल प्रकाश स्तंभ पर जाएंगे तथा कुछ समय मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही संस्थान के शांतिवन में भी विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से आए हजारों लोग पूरे विश्व में शांति एवं सद्भाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में हैदराबाद सिंध में हुई थी। परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना साकार माध्यम बनाया। मानवता की सेवा में त्याग तपस्या करते हुए 18 जनवरी सन 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर हम सबके बीच से विदा ली। बाबा की 45वीं पुण्यतिथि को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों भाई बहनें विश्व शांति के लिए कामना करेंगे। बीके रीना, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। ज्ञात हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या करते हुए 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए। सन 1937 में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM की 3री वर्षगांठ और विवेकानंद जयंती के अवसर पर शांतिवन में स्कूली बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, साक्षरता, नशा मुक्ति सहित कई विषयों में जागृति के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक कुरीतियां तेजी से अपना पैर पसारती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसे जड़ से समाप्त किया जाए। इसकी पहल करते हुए रेडियो मधुबन द्वारा स्कूली बच्चों में सर्वांगीण विकास एवं इसमें संबंध में जागृति के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हुए। विद्यार्थियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रस्तावित मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। बड़ों को भी एहसास दिलाने की कोशिश की कि इसके सहभागिता हम सभी की जरूरी है। हम और आप सब मिलकर ये
शपथ ले कि हम अपने शहर से या बस्ती से अपने कचरे को हम नहीं आने देंगे, तो हमारी ये कोशिश एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगी। कचरा प्रबंधन इसके लिए हमें नगर पालिका दी गई है। जल्दी जल्दी गाड़ी में से उसे बाहर फेंक दिया। हम सोचते कौन देखेगा, लेकिन किसी के देखने की बात कहाँ है। जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक कौन सुधरेगा। पर्यावरण मैत्रिक जीवन शैली, इससे तात्पर्य है कि हमारे मानव की जीवन शैली ऐसी हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ना कि पर्यावरण के विपरीत। आप सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा जब हमें शुद्ध हवा मिलेगी। शुद्ध हवा में तभी मिलेगी जब हमारी बस्ती साफ सुथरी होगी। हमें अपनी बस्ती को साफ रखने के लिए बस्ती में सभी को मिलकर सफाई के साथ करनी चाहिए और दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं ही ये काम करना चाहिए। आप घर के अंदर का जो कचरा है वो तो झाड़ू के माध्यम से साफ कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर का कचरा कभी साफ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यही है कि हमारे अंदर मन के अंदर का जो कचरा है वो अगर हम साफ कर सकते हैं तो हम हमारे कमरे का कचरा भी साफ कर सकते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में अपना विचार रखते हुए अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता तथा कुरीति उन्मूलन के प्रति जागरूक होने की अपील की। जब मैं अपने मन का कचरा साफ करूंगा, खुद को साफ करूंगा, खुद से जुड़ी जो चीजें उनको साफ करूंगा तो अपने आप वातावरण भी साफ हो जाएगा ना। साधारण बात नहीं है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब तक हम अपने अंदर आदत नहीं पैदा करेंगे पर्यावरण नहीं सुधरेगा। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। जो कचरा जो मैनेजमेंट होता है उसको कैसे उसको वैल्यू, कचरे का भी वैल्यू है। हमने एक अवार्ड में भी अभी डाला है कचरा बिना कंचन, तो कचरे से भी आप उसको अच्छा यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो एक प्रोजेक्ट है, तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर। तो वो हम सब आप सब मिलके ये प्रोजेक्ट को हम सब साथ देके काम करेंगे। आज प्राकृतिक असंतुलन इस स्थिति तक पहुंच चुका है कि हमें मौखिक शब्दों के माध्यम से संवेदना प्रकट करने के स्थान पर हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आप सबसे ये अपेक्षा रहेगी कि आपने अपने व्यवहार में उतारें। सर्वप्रथम शुरुआत अपने से करें, अपने परिवार से करें, अपने पड़ोसी से करें और धीरे धीरे ये सारी बात जो है पूरे समाज में फैल जाएगी। 2 दिन तक चले प्रतियोगिता में नशे की लत मौत का खत, नशा छोड़ो घर को जोड़ो, नशा मुक्त गांव, साफ बस्ती, शुद्ध हवा, शून्य कचरा प्रबंधन आदि विषयों पर मंथन कर वक्तव्य दिया। प्रतियोगिता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की कुमारी वर्षा ने प्रथम और राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय के कुमार नारायण ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजयी बच्चों को 19 जनवरी रेडियो मधुबन के वार्षिक उत्सव पर पुरस्कृत किया जाएगा। मानवता, शक्ति और आध्यात्मिकता विषय पर कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। SREI कंपनी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। संस्थान का प्रतिनिधित्व करने पहुंची BK कानन तथा मुंबई के प्रोफेसर BK स्वामीनाथन ने आध्यात्मिकता द्वारा व्यक्ति और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, SREI कंपनी के चेयरमैन HP कनोरिया समेत कई वरिष्ठ लोगों ने समाज में बढ़ती बुराइयों के बीच सकारात्मक परिवर्तन के लिए मूल्यों को धारण करने की जरूरत बताई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग की ओर से गुजरात के डभोई में अलविदा डायबिटीज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू से आए मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह का कारण तथा निवारण के उपाय बताए। साथ ही मधुमेह के निदान में राजयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। डायबिटीज इज ए कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज। ये बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और डायबिटीज इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, क्या ये बीमारी हम क्योर नहीं कर सकते? अगर इस बीमारी के बारे में हम जानते हैं, सचेतन हैं, जागरूक हैं, तो ये बीमारी को पूरा अपने बस में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं।
केरला के कोच्चि में यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय मीटिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्या, डॉक्टर गिरीश पटेल, प्रोफेसर बीके स्वामीनाथन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारीज यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से पालकड़ में सुरक्षित यातायात विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। पालकड़ सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाग के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण में पालकड़ के आरटीओ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। सुरक्षित यात्रा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से कई शहरों में सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंबई में यह कार्यक्रम 15 दिन तक आयोजित किया जाएगा। मुंबई ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर विवेक फंसालकर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रह्मा कुमारी संस्था के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पहुंचे। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्या ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त फंसालकर, वरिष्ठ निरीक्षक अनंत केंजले, एसीपी शिरीष तेंदुलकर समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सुरक्षित यात्रा के नियमों का पालन करने की अपील की। देश किस संकट से जा रहा है, सामान्य आदमी जो है किस तरह का बर्ताव और व्यवहार सार्वजनिक जगहों पर कर रहा है। जब गाड़ियां बनी तो वो सिर्फ एक यातायात का साधन करके बने कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की सुविधा हो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बापू नगर सेवा केंद्र में हर पल खुशी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहभागियों को संबोधित करते हुए जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा, बापू नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और आरजेडी के चीफ प्रोजेक्ट एडवाइजर राम गोपाल दंगायत ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी। अगर आप दिल से बाबा के महावाक्यों को समझते हो, सुनते हो, जरूरी नहीं कि आपको मगले कोई याद एक शब्द को भूनते जाओ, उसमें बड़ा रस निकलेगा, बहुत मजा आएगा। एक शब्द को कोई से को पकड़ लो, लेकिन भूनते जाओ दिन भर में, तो आपका भंडार खुल जाएगा, ज्ञान का भंडार खूब खुल जाएगा। आज के इस कलेबी संसार में भी लोग उन्हीं ही पसंद करते हैं जो खुश रहते हैं, जो सदा दूसरों की शिकायतें करता हो और अपने दुर्भाग्य का ही वर्णन करता हो। ऐसे लोगों से लोग दूर रहना चाहते हैं। भले ऊपर उनसे मिलेंगे, लेकिन भीतर से ऐसे लोगों को दुनिया वाले लोग नहीं चाहते। इसलिए हमें खुश रहना होगा। कोलकाता के बारानगर में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। भैरव गांगुली कॉलेज मैदान में आयोजित पुस्तक मेला में बारानगर सेवा केंद्र की ओर से स्टॉल लगाया गया। पुस्तक प्रदर्शनी में आए हजारों लोगों ने संस्था की गतिविधियों, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी ली। स्टॉल में आए सहभागियों को व्याख्यान देते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, राजयोग प्रशिक्षिका बीके पिंकी, बीके रंजीत, बीके असीम समेत कई लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन पर प्रकाश डाला। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र में नए साल के अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा और राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने सकारात्मक सोच और चिंतन के साथ आगे बढ़ने की अपील की। तो इसलिए जो हमने विषय भी आपको लिख के भेजा, जॉय ऑफ गॉड्स कंपनी, तो हमने दुनिया वाले लोगों को तो साथी बनाया, अच्छी बात है, उनको भी जरूर बनाना है, लेकिन दुनिया के लोग कैसे साथी हैं? बताइए कैसे साथी हैं? कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कि ताकि ये जो थोड़े समय के लिए अगर आप बहुत अच्छा संकल्प करेंगे, बहुत अच्छे थॉट्स को क्रिएट करेंगे और अपने मन में एक दृढ़ता लाएंगे कि मुझे करना ही है, बस एक हफ्ता भी अगर आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो मैं समझती हूँ
सारा साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाए। आप लोगों को क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं? कोलकाता में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा युवाओं के लिए ओम कैफे कार्यशाला का आयोजन किया गया। आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा सहभागी हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, राजयोग प्रशिक्षिका बीके मुन्नी और बीके शांतनु ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को धारण करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। पूरे दिन चले इस कार्यशाला में युवाओं को कई गतिविधियों पर शामिल कराया गया। पालम विहार स्थित स्विस कॉटेज कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर बीके बहनें भी सहभागी हुई। वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने स्कूली बच्चों को जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने की अपील की। आजकल देना कम हो गया लेकिन लेना ज्यादा हो गया। इक्वेशन जो है रिवर्स हो गई है, जिस कारण से आज देखने में आ रहा है कि जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो हमारे भीतर के बढ़ते चले जा रहे हैं और इतने ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे माइंड में हो गए हैं कि हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो इंटरनली व्हेन वी डोंट फील कंफर्टेबल तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ जो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको हम एक्सचेंज नहीं कर पाते। फ्लोरिडा के मार्गेट में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नया सेवा केंद्र खोला गया है। बीके मेडिटेशन सेंटर के नाम से स्थापित सेवा केंद्र में राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक जीवन शैली तथा तनाव मुक्त जीवन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक